वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं? तो ये क्लास 7 का है। क्या है? क्लास 7 का इंग्लिश है और चैप्टर 3 है जिसका नाम है द सेड। क्या है? द सेड। यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो कि जितने भी एक्सरसाइज हो, कॉम्प्रिहेंशन चेक हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेज नंबर। आप देख लीजिएगा, कंपैरिजन चेक है और पेज नंबर 49 आपका पेज नंबर होगा, यानी कि 39। वर्क विद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में होगा वर्क विद द पोयम। पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। पहला कि हु इज स्पीक इन द पोयम, मतलब कविता में वक्ता कौन है। अगला है इज सी ही अफेयर टू द सीरियस फॉर द बोथ, करा है कि क्या वह डरी हुई है या उत्सुक है या वह दोनों है। व्हाट इज सी ही एंड द प्लानिंग टू डू सून, करा कि वह जल्दी ही क्या करने की योजना बना रहा है। अगला है कि बट नॉट जस्ट येट सुगेशन द डाउट एंड फियर द हेसिटेशन एंड लेजिनेस और द समथिंग इलनेस, करा था लेकिन अभी नहीं है, वह अर्थ, संदेह, भय, झिझक, आलस, कुछ और भी है। चूज द वर्ड्स वी द सिम्स राइट टू यू टेल अदर वाई यू चूज इट, करा कि वह सब चुने जो आपको सही लगे और दूसरे को बताइए कि वह उसने क्यों चुना है तो वो भी बताना है, अगर क्यों चुना है तो वो भी बताना है। समझ में आ गया? चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर करा कि द स्पीक ऑफ द पोएम इज द स्मॉल काइंड, करा कि कविता का वक्ता एक छोटा सा बच्चा है। कविता का वक्ता यानी कविता कहने वाला जो है एक छोटा सा क्या है, बच्चा है। ही वाज द बॉर्न सिलेसी एंड द फेयर एंड द टेकिंग क्रिएटिंग नॉइज एंड हैंगिंग टू द नाइट एंड द फीलिंग समवन द स्टार्टिंग हिम हर एंड चिल्ड्रन फील अफेयर, बता रहा है कि वह सुख भी था और डरा हुआ था। रात में कब्जों को चरमराहट और किसी के उसे भूलने की एहसास बच्चों को डराता है। वाइल ही थॉट ऑफ दैट द सेड वाज हिज हर ब्रदर देन मेक हिम द सीरियस, जबकि यह सोचकर कि सेड उसके भाई का अड्डा है वह उत्सुक हो जाता है। सी इज प्लानिंग टू गो टू इनसाइड द सेड सून, करा कि वह जल्द ही सेड के अंदर जाने की योजना बना रहा था। बट नॉट जस्ट येट सुगेन टू द इंटरेस्टिंग ऑफ द पोएम डूइंग इनसाइड दे आर द सेड, करा कि यदि लेकिन अभी नहीं उसे शेड के अंदर जाने के बारे में कभी झिझक को दर्शाता है। थॉट ही वाज द कॉन्फिडेंट एंड देयर आर नो गोस्ट इनसाइड बट स्टिल ही हेसिटेड स्टेप एंड इनसाइड द लिप्स ऑफ द मैटर एंड हैंडल इन नियर फीचर्स एंड गैदरिंग ऑफ मोर कॉर्सेस, यद्यपि उसे पूरा विश्वास है कि अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है, फिर भी वो अंदर जाने से हिचकता है। अंदर उसे डर लगता है। अधिक साहस जुटाकर मामले को भविष्य से निपटने के लिए छोड़ दिया, कहा कि जाने दो, जो होगा से देखा जाएगा, और वह छोड़ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तब तक के लिए हम पानी पी लेते हैं। तो चलिए इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ब्रिंग ऑफ द करी। इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस बुक का जो क्वेश्चन आंसर है 2 ही है, एक करवा दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। 1 मिनट आपको हम बता देते हैं। आपको हम ये करवा दिए यहाँ से, ये क्वेश्चन था और इसके अंदर सोल्यूशन था, ये करा दिए हैं। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये है, कराते कि इज देयर द रूम योर हाउस और हाउसेस इन योर द नेबर्सहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रेदर नॉट टू अलोंग, करेक्ट, क्या आपके घर या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा कमरा है जहां पर अकेले नहीं जाना चाहोगे। अलोंग टू द नेबर्स एट नाइट एंड देयर सर्च द प्लेस एंड द स्टोरी टू विथ एंड लेट अदर द हेल्प सेल्फ ऑल द अबाउट इट, क्या आप अकेले नहीं जाना चाहोगे और रात में तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी कोई जगह और उसे जुड़ी कोई कहानी है तो दूसरे को उसके बारे में बताइए। अच्छा, मैं इसको कहानी, एक रियल कहानी बताऊंगा, पहले इसको आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर करा है कि द क्वेश्चन इज द सपोज टू बी द डन बाय द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ, करा है कि इस प्रश्न को छात्र को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि छात्र को अपना अनुभव बताना है। वेन एवर द रिक्वेस्टेड टू द आंसर टू द क्वेश्चन एंड फीदर वी विल पुट ऑन द थैंक्स, करा है कि हालांकि यदि भविष्य में इस प्रश्न का उत्तर मांगा जाएगा तो हम आवश्यक देंगे। देखिए ऐसे तो जवाब हम दे ही देते हैं, और अगर आप अपना से जवाब दीजिएगा तो और बेटर रहेगा। कहानी कहता है कि आपके घर या आस पड़ोस में कोई ऐसा कमरा है, यानी कि कोई घर है, कोई रूम है जिसमें आप अकेले नहीं जा सकते, आपको डर लगता है कि भाई उसमें कोई है, जैसे कोई मर गया हो चाहे कुछ हो ऐसा। अब हम रियल स्टोरी सुनाते, ध्यान से सुनिएगा, रियल स्टोरी, ठीक है, मोस्ट स्टोरी है। और खासकर जो मूंजा वाला बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा वीडियो मूंजा से देख रहे होंगे, आप तो जानते हैं मुझे, बहुत बच्चे मुझे जानते हैं, राज सर को, आप तो मुझे जानते हैं ना, राज सर। और रुपौली वाले सबसे ज़्यादा मूंजा वाले, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूँ और मेरा मूजा का कुछ दोस्त भी थे जो कहानी बताते थे। और उस समय वो कहानी बताता था, उस समय वो सही बताता था कि झूठ बोलता था, लेकिन अब कहता है क्या कि वो ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये रियल बात है, घर है, हम बता रहे हैं। एक मूजा गांव में एक नहर है और वही नहर मेरे गांव के पास आया हुआ है, वासुदेवा। और उस गांव नहर के साइड मेरा घर है और उसी नहर सीधे पकड़ने से जाने पर मेरा एक दोस्त का गांव आता है जिसका नाम है मूजा मलिकाना। क्या है? मूजा मलिकाना। मेरे दोस्त के घर से 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बोले तो बहुत पुराना घर, 2 तल्ला, और नहर के किनारे है। उस दोस्त का कहना था कि उस घर में भूत रहता है। क्या रहता है? भूत रहता है। और जब वो स्कूल पढ़ने जब आता था तो कहता था कि अरे भाई वहाँ पे ना आदमी मर गया हुआ है, रात के कहानी दिन के 12 बजे आवाज़ आता है तो हिलता है तो धुलता है तो थर थर की आवाज़ आता है, उसमें से अजीब तरह का आवाज़ निकलता है। तो एक दिन हमें ले गया, हमको बताया तो हम लोग बच्चे थे तो डरे हुए थे कि भाई सच में होता है। लेकिन वो घर आज भी है, वहाँ पे वो बिल्डिंग आज भी है, टूटा नहीं है। बस उसमें उसके बगल में एक पलाई का फैक्ट्री खुल गया है जहाँ पे आदमी सब 12 बजे दिन के चाहे कितने बजे काम करता है, रहता है। और रात की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि रात को हम 12 बजे नहीं गए हैं, वो मेरा दोस्त ही बता सकता है कि है कि नहीं है। लेकिन ऐसा घर है, रियल में है। और कहिएगा तो हम मूजा में आकर आपको हम बता भी देंगे। तो सिर्फ मूजा वाले को पता होगा कि जो हम बात बोल रहे हैं वो सही है। वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट भी बोलता है कोई, ठीक है, प्रोजेक्ट बोलता है उस बिल्डिंग को। तो मूजा वाले जरूर कमेंट करके बताइए कि बात सही है कि नहीं है, ठीक है। मूजा वाले कमेंट कीजिएगा कि हम जो बात बता रहे हैं बात सही है कि नहीं। उसी तरह से आप अपने अपने कहानी को, हमारे स्टोरी को आप मेंशन कीजिए और ऐसे ऐसे स्टोरी को आप कॉपी में लिख के हमें भेजिए ताकि आपको स्टोरी हम सुने और देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो हमने कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।